आश्रम व्यवस्था प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता आश्रम व्यवस्था रही है, जिसके आधार पर वेदों में मनुष्य जीवन को 100 वर्ष का मानकर 4 आश्रमों यथा ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में आयु का विभाजन कर प्रत्येक आश्रम के नियमों और कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। प्राचीन काल में मनुष्य जीवन को एक पवित्र यात्रा माना गया था तथा एक बड़ी यात्रा के ही समान इस जीवन यात्रा में 4 आश्रम रूपी विश्राम स्थलों की योजना की गई थी। भारत के सामाजिक जीवन में आश्रम व्यवस्था कब से आरंभ हुई, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, परंतु वैदिक काल में वर्णाश्रम धर्म का सिद्धांत प्रचलित हो गया था। सूत्रकारों ने आश्रम व्यवस्था को पूर्ण रूप से संगठित कर दिया और उसे सामाजिक जीवन में कार्यान्वित किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ही मनुष्य 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 16 संस्कारों, 5 महायज्ञों और 3 दिनों का पालन कर सकता था। इस व्यवस्था ने भारतीय सामाजिक संगठन को सुदृढ़ता प्रदान की। आश्रम व्यवस्था क्या है, क्या अर्थ है इस आश्रम व्यवस्था का, इन सब की चर्चा आज हम इस अध्याय में करेंगे। MA फाइनल के सभी विद्यार्थी जो इस पेपर को पढ़ रहे हैं, उन सभी को मैं बता दूं कि भारत के सामाजिक इतिहास की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जब भी आश्रम व्यवस्था की चर्चा की जाती है तो प्राचीन भारतीय सामाजिक संगठन की परिकल्पना हम लोगों के सामने आ जाती है। क्योंकि प्राचीन भारतीय समाज, जिसमें वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, इसमें आश्रम व्यवस्था भी सामाजिक इकाई के रूप में समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। आश्रम व्यवस्था की स्थापना ही हमारे ऋषि मुनियों ने इस उद्देश्य से की थी, जिससे मनुष्य अपनी बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक जीवन के विविध सोपानों से गुजरता हुआ अपने कर्तव्यों का पालन कर सके और अपने जीवन के परम लक्ष्य, जो उसके आध्यात्मिक जीवन की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करता है, मोक्ष को प्राप्त कर सके। हर आश्रम की अपनी एक विशेषता है, कर्तव्य है, कुछ नियम उपनियम है, जिनकी अनुपालना हर आश्रम के सदस्य को पूरी करनी होती थी। आश्रम जिन्हें हमने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के रूप में देखा है, इन चारों आश्रमों में मनुष्य जीवन को ये माना कि आयु 100 वर्ष की होती है और 100 वर्ष की मानकर 25-25 वर्ष में आयु का विभाजन कर प्रत्येक आश्रम में मनुष्य को रखा गया और ये नियम बनाया गया कि हर आश्रम के नियमों की अनुपालना करके ही मनुष्य आगे के आश्रम में प्रवेश कर सकता है। आश्रम व्यवस्था जो भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई देती है, इससे भारतीय सामाजिक संगठन को मजबूत करने में, इसको दृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये आश्रम शब्द है क्या, इसका तात्पर्य क्या है, सबसे पहले हम इसके अर्थ को जानेंगे। आश्रम शब्द संस्कृत के श्रम धातु से बना है। आश्रमयन्ति अस्मिन् इति आश्रम है, अर्थात एक ऐसा जीवन जिसमें व्यक्ति खूब श्रम करता है, खूब मेहनत करता है। चूँकि आश्रम शब्द में श्रम शब्द आ के साथ जुड़ा है, जो ये स्पष्ट करता है कि श्रम की अवधारणा इसमें कहीं ना कहीं छिपी हुई है और इसी से इस व्यवस्था का नाम हमारे ऋषि मुनियों ने आश्रम रखा। डॉक्टर रोमिला थापर ने आश्रम शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द रिफ्यूज बताया है। महाभारत के अनुसार जीवन के 4 विश्राम स्थल माने गए हैं। यह 4 सारणियों वाली यह एक सिटी है जो 4 आश्रम है। इसके अनुसार प्रत्येक सिटी ब्रह्म तक पहुँचाने के लिए एक मार्ग है। मनु के अनुसार हमारे जो प्राचीन पूर्वज हैं, हमारे इतिहासकार हैं मनु, जिन्होंने मनुस्मृति की रचना करी, उनके अनुसार मनुष्य
परम गति प्राप्त करने के लिए ही 4 आश्रमों का पालन करता है। परम गति से यहाँ तात्पर्य है कि मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष, जिसे मुक्ति, कैवल्य आदि नामों से भी संबोधित किया गया है। तो इस को प्राप्त करने के लिए मनुष्य आश्रम व्यवस्था का पालन करता है। आश्रम शब्द विश्राम स्थल या पड़ाव को सूचित करता है, जिसमें जीवन यात्रा की थकान को दूर करने के लिए और आगामी यात्रा के निमित्त अपने को तैयार करने के लिए यह व्यवस्था की गई। अमरकोश पर टीका करते हुए भानुजी दीक्षित ने आश्रम शब्द की व्याख्या इस प्रकार से की कि जिसमें सम्यक प्रकार से श्रम किया जाए वह आश्रम है। आश्रम जीवन की वह स्थिति है जिसमें कर्तव्य पालन के लिए पूर्ण परिश्रम किया जाए। इस तरह आश्रम शब्द का अर्थ अवस्था विशेष से है। यह विश्राम का स्थान भी हो सकता है या ऋषि मुनियों के पवित्र स्थान आदि से भी इसको संबोधित किया गया है। इस तरह से हम देखें तो आश्रम शब्द जो श्रम शब्द से मिलकर बना है, इसका तात्पर्य उस पड़ाव से या उस कर्तव्य पालन से या उस परिश्रम से लगाया जाता है जिसका पालन करके मनुष्य अपनी जीवन यात्रा के हर पड़ाव को पार करता है और दिन प्रतिदिन वो इन पड़ावों से निकलता हुआ अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। आश्रम व्यवस्था का विचार किस तरह से उद्भव हुआ, किस तरह से इसका विकास हुआ, ये जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। तो सर्वप्रथम हम देखें कि आश्रम शब्द का विचार कोई नया नहीं था। आज से सैकड़ों हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जब इस सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई तभी से ये विचार हमें समाज में दिखाई देता है और स्पष्ट रूप से ये विचार हमें, ये व्यवस्था हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई देती है। उत्तर वैदिक काल में किसी भी समय इस व्यवस्था का विकास हो चुका था। स्पष्ट तो हम नहीं कह सकते, परंतु हमारे वेदों में, हमारी संहिताओं में जहाँ कहीं भी इसका उल्लेख मिलता है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वैदिक काल के अंतिम समय तक ये सामाजिक जीवन की एक प्रमुख व्यवस्था बन चुकी थी। यद्यपि आधुनिक विचारकों का मत है कि आश्रम व्यवस्था का प्रचलन महात्मा बुद्ध के पश्चात जब त्रिपिटकों की रचना की गई थी उसके बाद हुआ। इन विचारकों का मत है कि अधिकांश प्राचीन उपनिषदों में चारों आश्रमों का नाम नहीं मिलता, परंतु इस मत के विरोध में कुछ विद्वानों का ये कहना है कि आश्रम व्यवस्था प्रारंभ से ही विद्यमान थी। बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी से कहते हैं, अब मैं गृहस्थी से पूर्णतया मुक्त होना चाहता हूँ और गृहस्थी से मुक्त होकर मैं प्रवृत्तियाँ ग्रहण करने जा रहा हूँ। याज्ञवल्क्य ने जनक की जो सभा थी उसमें विभिन्न आश्रमों की व्याख्या भी विस्तार से की है। उपनिषद काल में आश्रम व्यवस्था का निर्माण हो रहा था और शूद्र काल तक यह पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो गई थी। विद्वानों का कहना है कि स्मृति युग तक आकर आश्रम व्यवस्था का पूर्ण रूप से विकास हो चुका था तथा इसके जो आचारगत नियम है इसकी भी व्याख्या इस समय तक हो चुकी थी। जाबालोपनिषद, जिससे हमें पहली बार इन आश्रमों की जानकारी मिलती है, उसके अलावा श्वेतर उपनिषद, जिसमें अत्याश्रम्य शब्द का प्रयोग हुआ है, वह इस प्रकार का उल्लेख है कि ब्रह्मज्ञानी श्वेतर ने उन लोगों को जो आश्रम नियमों के ऊपर उठ चुके थे उन लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया था, अर्थात ज्ञान का उद्घोष किया। पाली जो साहित्य है, इस पाली साहित्य के अध्ययन से ये पता चलता है कि बौद्ध धर्म में जो प्रवज्य की विधि है, जो प्रवज्य का नियम है, ये ब्राह्मण धर्म से ही उन लोगों ने ग्रहण किया था। इस तरह हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि हैं, इन लोगों ने आश्रम व्यवस्था की योजना तैयार करने में दूरदर्शिता का परिचय दिया। इस व्यवस्था के पीछे उन्होंने मानव स्वभाव, उसकी प्रकृति, इन सभी के आधार पर उसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसके फलस्वरूप बाल्यावस्था से निकलकर वृद्धावस्था तक मनुष्य के विभिन्न जो उम्र के पड़ाव हैं, इन उम्र के पड़ावों से निकलते हुए वो अपने जीवन यात्रा को पूर्ण कर सकें। आश्रम व्यवस्था के विचार का उद्भव तो हमने देखा पुरातन काल में इस तरह से हुआ था
और सूत्र और स्मृति काल तक आते आते इसका पूर्णतः विकास हो चुका था, इसके नियमों की स्थापना हो चुकी थी। अब इस आश्रम व्यवस्था के विकास की यदि हम बात करें तो जिस प्रकार समाज की सुव्यवस्था के लिए पूरे समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, उसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन को संतुलित व उन्नत बनाने के लिए संपूर्ण जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया। ये 4 आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम है, जिनकी चर्चा हम शुरू से कर रहे हैं। प्रारंभ में आश्रमों की संख्या 3 थी। ये माना जाता है कि आश्रमों का स्पष्टतः जो उल्लेख हुआ है वो प्रारंभ में केवल 3 आश्रमों का ही हुआ है, और इसमें 3 में भी यदि हम देखें तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम, और वानप्रस्थ आश्रम को भी उस समय परिवार्शिक शब्द इसके लिए काम में लिया गया था, तो इसका समीकरण हमने वानप्रस्थ आश्रम से किया है। मनु ने भी एक स्थान पर 3 आश्रमों के लिए त्रय आश्रमा का उल्लेख किया है। मनुस्मृति में उन्होंने इस बात की चर्चा की है। बाद में मनु ने मनुष्य जीवन की आयु को 100 वर्ष का माना, और इसको 100 वर्ष का मानकर उन्होंने 4 आश्रमों में इसको 25-25 वर्ष के आधार पर 4 भागों में बांट दिया। पुरुषार्थों से संबंध आश्रम व्यवस्था का इस तरह से हो सकता है कि आश्रम व्यवस्था का आधार पुरुषार्थों की अनुपालना करवाने के लिए किया गया है। भारतीय संस्कृति में जिस तरह से आश्रम व्यवस्था सामाजिक संगठन का, सामाजिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता है, उसी तरह पुरुषार्थ भी इस सामाजिक जीवन का दूसरा प्रमुख आधार स्तंभ है। सामाजिक व्यवस्था में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, जिनके आधार पर मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता था और जिनकी सफलता आश्रम व्यवस्था पर ही निर्भर थी। ब्रह्मचर्य के माध्यम से व्यक्ति धर्म के तत्व को समझने में और इसको जानने में समर्थ होता था। अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर मनुष्य जो विद्या अर्जन करता था, संयम और अनुशासन का पालन करता था, उनके आधार पर वह अपने धर्म के नियमों को जान सकता था, अपने कर्तव्यों की जानकारी लेकर उसकी अनुपालना कर सकता था। अर्थ और काम की बात यदि हम करें तो मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए जो हमारा दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ, तरह तरह के व्यवसाय अपनाता था, और ये व्यवसाय के जो तरीके थे ये नियम प्रदत्त होने चाहिए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अर्थ और काम जो है ये गृहस्थ आश्रम के माध्यम से ही संपन्न किए जाते थे। इस आश्रम में संतानोत्पत्ति काम की पूर्णता की परिचायक थी। संन्यास आश्रम जो कि जीवन का अंतिम आश्रम माना जाता था, और इसमें जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त किया जाता था, और इसकी तैयारी मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में रहकर करता था। संक्षेप में यदि हम करें तो 4 पुरुषार्थ आश्रम व्यवस्था पर निर्भर थे। आश्रमों की आयु यदि हम देखें तो वैदिक काल में मानव जीवन की आदर्श जो जीवन अवधि है इसको 100 वर्ष का माना गया। मनु ने भी मनुष्य जीवन को 100 वर्ष का माना और ये कहा कि शतायुर्वे पुरुष है, अर्थात मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का होता है। जीवन शरद शतम की अभिकल्पना प्राचीन समय में लोकप्रिय थी। इन 100 वर्षों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए ऋषियों ने इसे 4 भागों में बांटा, और 4 भागों में बांटकर इसे ब्रह्मचर्य से लेकर संन्यास तक अपने कर्तव्यों की अनुपालना करने के लिए इसके नियमों का निर्धारण किया। चूँकि पहला आश्रम जो बाल्यकाल से लेकर 25 वर्ष तक था, ये ब्रह्मचर्य आश्रम था। 25 वर्ष से आयु का जो जीवन था 50 वर्ष तक का ये गृहस्थ आश्रम का जीवन था, जिसे अन्य आश्रमों का आधार माना गया है। अन्य तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम पर निर्भर थे। इस तरह से गृहस्थ आश्रम को आश्रम व्यवस्था में सर्वाधिक महत्व मिला हुआ था, और इसी में मनुष्य अपने 4 पुरुषार्थों का, 5 महायज्ञों का, 3 दिनों का और 16 संस्कारों का पालन करता था। वानप्रस्थ आश्रम में यदि हम
जीवन आयु देखें तो ये 50 वर्ष से 75 वर्ष तक की मानी गई थी। और संन्यास आश्रम की यदि हम चर्चा करें तो मनुष्य जो अपने आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए वानप्रस्थ में रहकर संन्यास की तैयारी करता है, इसकी आयु 75 वर्ष से 100 वर्ष तक की मानी गई। इस तरह प्रत्येक आश्रम की आयु और कर्तव्य निर्धारित थे, जिनकी अनुपालना इसमें रहने वाले सदस्यों को करनी पड़ती थी। यह आश्रम व्यवस्था केवल द्विज जातियों के लिए थी। द्विज से हमारा तात्पर्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से है, और इन तीनों वर्णों को ही आश्रम व्यवस्था का पालन करना पड़ता था। इस तरह से हम देखें तो आश्रम व्यवस्था जिन्होंने सामाजिक संगठन को सुदृढ़ता प्रदान की, जिसने भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व प्राप्त किया, इस आश्रम व्यवस्था ने प्राचीन काल से लेकर आने वाले समय तक भारतीय समाज में, परिवार व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। और इसमें पुरुषार्थों का और संस्कारों का, पंचमहायज्ञों का, 3 दिनों का, इन सब का महत्व बना रहा। इन आश्रमों की विस्तार से चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे।